हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे, और इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, चैप्टर 1 को BST के, और फिर आगे हम लोग चलेंगे और आगे चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात कर लिया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कोऑर्डिनेशन। सी व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो ये जान लो कि कोऑर्डिनेशन है क्या, फिर उसके डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन कैसा रोल प्ले करता है। देखो, 5 फंक्शंस के अलावा एक और फंक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। 5 फंक्शंस के अलावा एक और ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। लेकिन एक बात और जान लो, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, ये एसेंस भी है मैनेजमेंट का। एसेंस मतलब ज़रूरत सर। फंक्शन मतलब क्या होता है, काम। एसेंस मतलब क्या होता है, ज़रूरत। तो ये सिर्फ फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। आई एम सो सॉरी, कोऑर्डिनेशन इज़ अ फंक्शन बट इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन। आई होप आप समझ पा रहे होगे। कोऑर्डिनेशन फंक्शन तो है लेकिन सिर्फ फंक्शन है ये बोलना गलत है। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस है और ये सिर्फ फंक्शंस ही है। बट कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये साथ में क्या है, एसेंस है सर, एसेंस भी है। तो कोऑर्डिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको 3 पार्ट्स में बांट दो। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट एक अलग पार्ट बन गया, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एक अलग पार्ट बन गया, और सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन अलग पार्ट बन गया। इन तीनों चीज़ों को समझो। पहला वर्ड क्या बोल रहा है, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट। यहाँ पर हम एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली मीन्स कि एक साथ लाना, एकता लाना सब में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जितने भी वर्कर्स है, वो जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उन सब में हम क्या लेके आएंगे, एक सिंक लेके आएंगे। सिंक मतलब एकता लेके आएंगे। जैसे कि कोई भी प्लान जो है वो टॉप लेवल बनाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है। कोई भी प्लान कौन बनाएगा, टॉप लेवल। तो टॉप लेवल डिसाइड कर लेता है कि कौन एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेगा। लेट्स से मिस्टर एक्स परचेज का काम करेगा, मिस्टर वाई सेल्स का काम करेगा, मिस्टर जेड मार्केटिंग देखेगा, है ना, मिस्टर ए एडवर्टीजमेंट देखेगा, मिस्टर बी जो है वो फिनेंस देखेगा। ना जाने कितना सारा काम समय बटा हुआ है। भले ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, आई टोटली एग्री विथ यू, एक्स वाई जेड ए भी सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर किसके लिए रहे हैं, सर वो काम कर रहे हैं टॉप लेवल के लिए। नहीं बाबू, टॉप लेवल भी इनफैक्ट किस लिए काम कर रहा है, सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो जब तक टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, जब तक इनमें एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं आएगा, एक तरीके से एकता नहीं आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स कहने का मतलब इट्स जस्ट इतना सिंपल सा बात है कि भैया जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनमें एकता होनी चाहिए, वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ये कहने का मतलब है। कब से कब तक, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम। स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब जब से ये चीज़ शुरू हुआ है, जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ तब से लेके और कब तक, टिल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। अब आपको कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन प्रॉपर समझ में आएगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, सबके एफर्ट्स में एकता लेके आओ, सबके एफर्ट्स में एक जैसा परफॉर्मेंस, एक जैसा बिहेवियर लेके आओ। कब से, स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है, और कब तक, टिल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। कब से कब तक, जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए और जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है। आई होप कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोऑर्डिनेशन फंक्शन है, लेकिन सिर्फ फंक्शन है नहीं, ये एसेंस भी है। उसके पीछे का कारण देखिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। हमें जो है कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल अभी सुन लो, प्लानिंग, 5 फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन बोल रहा है इन सब पर ज़रूरत पड़ता है कोऑर्डिनेशन का। कैसे समझते हैं, प्लानिंग में कैसे ज़रूरत पड़ेगा, सर प्लानिंग में ना सब लोग जो होते हैं वो टॉप लेवल वाले होते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और सारे के सारे लोग पता है क्या करते हैं, एक साथ मिल बैठ के प्लान बनाते हैं। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, अगर उनमें एक जैसा एफर्ट्स उन्होंने नहीं लगाया, तो क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा प्लान बन पाएगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्लान बना, इट मीन्स कि वहाँ पे क्या था,
कोऑर्डिनेशन था। प्लानिंग के टाइम पे किसका इस्तेमाल किया गया? कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल किया गया। मान के चलिए ना, एक आप हैं और एक हम हैं, हम लोग दोनों जो है किसी बहुत बड़े कंपनी के टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। हम आपको कोई प्लान बताएं, आप उसमें नुकसान निकालने लगे, या फिर आप मेरे को कोई प्लान बताएं, हम उसका निगेटिव पॉइंट निकालने लगे, नहीं ये ठीक नहीं है, मेरा प्लान मानो, मेरा प्लान समझो। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग मेरा मेरा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्लान बेटर हो या फिर मेरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। नहीं, मेरा प्लान आपका प्लान फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाएगा उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और वो कब होगा? जब हमारे पास आपस में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। अभी मैं पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 बातें मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बारी है। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है? सर, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, रिसोर्सेज को लाते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इतना सारा काम करते हैं। तो ये सब काम हम लोग कब कर पाएंगे? जब हमारे पास प्लानिंग बेटर होगा। यानी कि यहाँ पे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, दोनों में क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन बैठा रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब बताए थे हम आपको कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज़, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन लाना होगा। ठीक है, तो स्टाफिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठ सकता है बताइए? सर, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरीके से बैठेगा कि हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ को जो है वो ढंग से रिक्रूट करेंगे, अच्छे से सिलेक्ट करेंगे, और फिर उनके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। अगर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो हमें दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल, लेट से हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को लेके आ गए हैं जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन ट्रेनिंग में उसका उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग रन में वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालेगा। सर, डायरेक्टिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठेगा? बहुत सिंपल है यार। डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? जब हम डायरेक्टिंग में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, काम वहाँ पर सही तरीके से शुरू होता है ना। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आपने पढ़ा होगा, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरवाइज़र। नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग किस पे करते हैं? जब हमारा प्लान एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा काम सच में शुरू होता है, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। नहीं तो लेट से डायरेक्टिंग में हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। अब हम और आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्या हम लोग कभी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? एक दूसरे को कभी मोटिवेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। कंट्रोलिंग में कैसे होगा सर? ये तो सबसे ईजी है, तो ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट में। कंट्रोलिंग में कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग, पता है यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे, खोजेंगे कि हमारे से कोई मिस्टेक ना रह जाए, या फिर जो हमारा प्लान है वो एज़ पर प्लान ही एग्जीक्यूट हो। देखो, एक प्लान होता है जो आप बनाते हैं, एक प्लान होता है जो उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, मतलब आप उसको जब सही में इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्लान बनाए हैं और जो प्लान हम सही में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहना चाहिए। जो सोचे हैं उसी हिसाब से काम करना चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। हो गया सर। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कैसे कहने का मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये हर एक लेवल पे इसका ज़रूरत पड़ता है। किसका? कोऑर्डिनेशन का। जैसे टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल से बात करेगा, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल से बात करेगा, या यूँ समझो टॉप लेवल वाला प्लानिंग करेगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर टॉप लेवल पे प्लानिंग हो रहा है तो आपस में कोऑर्डिनेट करके प्लानिंग करो। मिडिल लेवल वाला सब डिपार्टमेंट में आसपास इन लोग अपने आप में कोऑर्डिनेशन रखेगा, और लोअर लेवल वाला जो है वो सुपरवाइजरी लेवल या फिर एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। ठीक है सर। तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप खुद ही सोचो, जो फंक्शन हर एक फंक्शन के लिए काम आ रहा है और प्लस हर एक लेवल पे काम आ रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, यार ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके बिना मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकता है वो तबाह हो जाए, हो सकता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रॉफिट कमाए ही ना। तो ये सारी बातें का खास ख्याल रखना है हमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या देखेंगे अब हम लोग? फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला फीचर क्या है सर? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन कभी भी एक अकेले इंसान में नहीं हो सकता है। एक अकेला इंसान अपने आप के साथ कोऑर्डिनेट थोड़े करेगा। कोऑर्डिनेट होने के लिए, कोऑर्डिनेशन होने के लिए ग्रुप का होना ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन बना ही इसलिए है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसमें क्या आ सके? इंटीग्रेशन आ सके। इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन आ सके, यानी जो लोग जितना भी एफर्ट्स लगा रहा है वो सब सेम डायरेक्शन में लग सके। समझ गए सर? दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। पहला बोला कि भैया इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट मतलब कंबाइन करेगा, एक साथ सभी के सभी ग्रुप के लोगों के एफर्ट्स को लेके आएगा। कौन?
कोऑर्डिनेशन। और दूसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ग्रुप का बात नहीं है, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज बातें की जा रही है। जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है ना। और भी बहुत से डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फिनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, ना जाने कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे क्या करता है, सब में यूनिटी ऑफ एफर्ट लेके आता है। यूनिटी मतलब एकता लेके आता है। सर पॉइंट नंबर 1 में भी तो एकता ही आया था ना, मतलब एकता का ही तो बात हुआ था। नहीं बाबू, पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा था कि एक साथ लेके आना है सबके एफर्ट्स को, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यूनिटी। एक एग्जांपल देते हैं, लेट से परचेस डिपार्टमेंट 100 डिपार्टमेंट 100 पीस बनाया और सेल्स डिपार्टमेंट 100 पीस बेचा। तो इनमें एकता है कि नहीं है, एक जैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही इनमें कोऑर्डिनेशन ना हो, अच्छे से इनमें बातचीत ना हो, तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला 200 पीस बना देता और ये लोग सिर्फ 100 ही पीस बेच पाते। चांसेस आते हैं ना। तो एकता लाना, यूनिटी लाना है। तीसरा क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलेगा। हाँ, या ये सबसे बड़ी बात, नेवर एंडिंग फंक्शन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और प्लस इसका डिग्री जो है वो वैरी कर सकता है। डिग्री जो है वो वैरी कर सकता है, कहने का मतलब सर किसी किसी जगह पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है और किसी किसी जगह पे कोऑर्डिनेशन बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई जगह पे ज़्यादा का ज़रूरत पड़ेगा और किसी जगह पे कम का ज़रूरत पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है सर, परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह अप्लाई होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट परफॉर्म्स एट ऑल द लेवल, या फिर इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल द लेवल, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द फंक्शंस। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने शायद। इट इज़ परफॉर्म ऑल द फंक्शन, इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, आप समझ गए कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के कोने कोने में कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनका, मैनेजर्स का। मैनेजर को जानबूझ के ये काम करना होगा। और नेक्स्ट फंक्शन भी वही कह रहा है, आर डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, कोऑर्डिनेशन जानबूझ के किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप गोल है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लोगों का एफर्ट्स है, वो सेम डायरेक्शन में जाए। सर डेलिब्रेट का मतलब आपने क्या कहा, जानबूझ के, इंटेंशनली। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ख़त्म करते हैं इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्यों ज़रूरत है सर, ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी ग्रो करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो उनमें कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है ताकि हमारे ग्रुप का या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो सके, अच्छे से अचीव हो सके। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब, अगेन यहाँ पे ब्रांचेस की बात हो रही है या फिर यूँ बोल लो जो है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है कि ना यहाँ पर सबके काम अलग अलग होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अलग है, सेल्स का काम अलग है, मार्केटिंग का अलग है, एडवर्टीजमेंट का अलग है, फिनेंस का अलग है। और सब लोग आइसोलेशन में जाके काम करता है, सब लोग अपने तरीके से काम करता है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनमें क्या रहे, कोऑर्डिनेशन। तब जाके हमारा जो रिसोर्सेस है वो कम वेस्ट होगा और हमारे यहाँ जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, स्पेशलाइजेशन। देखो ये टॉप लेवल से रिकमेंडेशन कर रहा है कि टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उनको लगता है कि भैया मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है इसलिए मैं टॉप लेवल पे हूँ, और वो एक दूसरे का बात सुनना कभी कभी पसंद नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि उन्हीं का प्लान एग्जीक्यूट हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी क्या ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें सर, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन कहता है कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट मत करो जो आपको सही लग रहा है, आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करो जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन अभी भाग मत जाना, हम लोगों ने चैप्टर 1 ख़त्म किया। मैं इसको यूं ही छोड़ रहा हूँ, आप इसको आराम से अपने मन से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। चलो चैप्टर 2 अगर देखना है तो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, क्लिक करके देख लो। BST का चैप्टर 2 क्या कह रहे हो, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी बताऊँ, दोनों की प्लेलिस्ट आ रही है स्क्रीन पे, क्लिक करके देख लो। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।